हेलो गाइस, एलसी सर कमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर पहले जानेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं या दोनों आपस में क्रिया कराते हैं तो ये दोनों मिलकर के कोई नया पदार्थ या तीसरा पदार्थ बना देते हैं। इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, हमारे पास जल है, मान लीजिए जल में हमने चीनी को मिला रहे हैं। अब जल में चीनी को मिलाएं, ये जल चीनी आपस में मिल गया और मिल करके बना दिया क्या, ये रस या शरबत बना देता है। अब इस रस कब बना, जब जल और चीनी आपस में मिला, माने जल एक पदार्थ है। पदार्थ क्या है, अब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है। अब जल एक पदार्थ है, यह भी एक पदार्थ है। ये एक पदार्थ को इस दूसरे पदार्थ में मिलाए और रस भी एक प्रकार का पदार्थ होता है, ये एक तीसरा पदार्थ बन जाता है। माने एक पदार्थ को किसी दूसरे में मिलाने पर जो नया या तीसरा पदार्थ बन जाता है, इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। माने रासायनिक अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं या दोनों आपस में क्रिया कराते हैं। इन क्रिया करने से जो नया पदार्थ बन जाता है, इन्हीं को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो पदार्थ है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के चिन्ह के जो बाईं तरफ होता है, इसी को कहा जाता है अभिकारक कहा जाता है। यह है अभिकारक। और इस रासायनिक अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जो होता है, इसे कहा जाता है उत्पाद। अब देखिए, अभिकारक है क्या कि अभिकारक, यहाँ अभिकारक से लेकर के उत्पाद तक जो होता है, इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, उन्हीं को अभिकारक कहा जाता है। माने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और इन दोनों को क्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है, इसी को कहा जाता है उत्पाद कहा जाता है। अब इनमें अभिकारक से लेकर के उत्पाद तक जितनी भी प्रक्रिया होती है, इन्हीं सभी अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर देखिए, हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, ये दोनों मिलकर के बना देता है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब पहले CO2 नहीं था, माने कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है। दोनों को जैसे ही आपस मिलाएं, वैसे ही तीसरा पदार्थ बन गया या नया पदार्थ बन गया। मीन्स कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पर समीकरण देखेंगे। समीकरण क्या है, यहाँ समीकरण में हमेशा इनको अणुसूत्र में लिखा जाता है। जैसे यहाँ जल, चीनी, रस शब्दों में लिखे हैं, तो समीकरण में क्या होता है, इन्हें सबको हमेशा अणुसूत्र में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, ये हाइड्रोजन को क्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्रिया कराए और ये दोनों मिलकर के बना दिया, यहाँ पर वाटर बना दिए मीन्स जल बना दिया। अब ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इनको अणुसूत्र में लिखेंगे। अणुसूत्र में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। हमेशा इनके प्रतीक में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन वायुमंडल में द्विपरमाणुक होता है तो लिखा जाएगा H2 प्लस ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, लिखा जाएगा O2। अब ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो बनाते हैं जल बनता है। देखिए कैसे बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को जब क्रिया कराते हैं तो एक तरफ हाइड्रोजन की लिख लेते हैं संयोजकता, एक तरफ ऑक्सीजन की संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता होता है 1, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2। संयोजकता निकालना हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है।
तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। ये एक संयोजकता हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ गुणा कराते हैं और ऑक्सीजन का संयोजकता हाइड्रोजन के साथ गुणा कराते हैं। ये है तत्व और ये होता है संयोजकता। अब जब इसके साथ हम गुणा H के साथ यहाँ पर जा रहा है 2, माने H के साथ 2 जाएगा तो हो जाएगा H 2 जाएगा तो H2O हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अणुसूत्र के रूप में लिखें तो यहाँ अणुसूत्र के रूप में लिख करके उत्पाद को जो बनाते हैं इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर जब अणुसूत्र में लिखेंगे या और किसी संयोजकता निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता इसके बाहरी कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। निकालने का तरीका है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो जिसके बाहरी कोश में 4 से ज्यादा होता है 8 में सूत्र निकाल देते हैं। इसके बाहरी कोश में 6 है, 8 से 6 निकाल देंगे, बचेगा 2, तो इसका संयोजकता 2 हो गया। अब यहाँ पर ऐसे गुणा करा लेते हैं, H के साथ 2 गया तो हो गया H2 वो साथ 1 करा है, 1 वो वैसे ही है। इसे संतुलन करने के लिए देखेंगे, ये हो गया अभिकारक हो गया इतना, और ये हो गया उत्पाद हो गया। अब अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन संतुलित है, इधर उत्पाद में अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमेशा पदार्थ के बाईं तरफ लिखा जाता है। 2 करने के लिए यहाँ पर हमने 2 लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, इसके पहले 2 लिख देंगे, अर्थात यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 1 दूनी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है और जल भी एक पदार्थ है। जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो नया पदार्थ या तीसरा पदार्थ बनता है। इसे अणुसूत्र में लिखना, इसके प्रतीक में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।